आज बुध है, अप्रैल 2024 की 17 तारीख। आप देख रहे हैं अरब उर्दू न्यूज़ और ख़बरनामे के साथ में हूँ ताहिरा सिद्दीकी। सऊदी सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने जाज़ान में 255 किलोग्राम मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कार्रवाई यमन की सरहद के करीब अल्दायर कमिश्नरी में हुई। सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मुनशियात जब्त करने के बाद इदारा इंसदाद मुनशियात के हवाले कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने सरहदी इलाकों के रिहायशियों से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि मशकूक सरगर्मियाँ अफराद नज़र आने पर फौरी तौर पर मतला करें। सऊदी अरब में मुनशियात की स्मगलिंग एक जुर्म है जिसकी सज़ा मौत है। हालिया महीनों में सऊदी हुक्काम ने मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। पिछले महीने 2.2 मिलियन की पेंटागन गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया और 2 वसूल कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की इंसदाद मुनशियात पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपने ओमानी हम मनसब के ताउन से पेस्ट्री, लीमू और गिरीदार मेवे की खेत में छपाई गई 60 लाख से ज़्यादा नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सऊदी कस्टम अफसरान ने कहा था कि उन्होंने जदा के बहेरा अहमर में किंग अब्दुल हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर से 1.3 किलोग्राम हेरोइन और 41 ग्राम अफ्यून बरामद की। मार्च में ममलकत की इंसदाद मुनशियात पुलिस ने कहा कि उन्होंने केबल्स की खेप में छपाई गई 4.9 मिलियन नशा आवर गोलियां जब्त की हैं। दूसरी तरफ खादिम हरमैन शरीफेन शाह सलमान बिन अब्दुल अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अल सऊद ने अपने अलग अलग बयानात में सल्तनत ओमान के फरमानवा हिस्सों बन तारीख से उनके मुल्क में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर उनसे तज़ियत की और उनके लिए हमदर्दी और नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा। SP के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफेन की तरफ से जारी तज़ियती पैगाम में कहा गया है कि हमें मूसलाधार बारिशों और सैलाब से सल्तनत ओमान में शहरियों के जानी नुकसान की अफसोसनाक खबर मिली। हमें इस कुदरती सानिहे पर गहरा दुख है और हम मुश्किल की घड़ी में सल्तनत ओमान की हुकूमत और बिरादर अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस सानिहे में फौत होने वाले शहरियों की मग़फ़िरत, ज़ख्मियों को जल्द सेहत और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और माली नुकसान से दो चार होने वाले शहरियों के नुकसान का बेहतर अज़ाला फरमाए। दूसरी जानिब वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल ने भी ओमान के सुल्तान हिस्सुम बन तारिक को मूसलाधार बारिशों से मुतासरीन के लिए तज़ियत और हमदर्दी का पैगाम भेजा। उन्होंने इस कुदरती सानिहे के मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी और लापता शहरियों की खैरियत से वापसी की दुआ की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में सल्तनत ओमान में होने वाली बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और कई लापता हो गए थे। सऊदी अरब में फ़िज़ाई मुसाफिरों की तादाद में गुज़िश्ता बरस गैर मामूली इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक साल 2023 के दौरान 112 मिलियन मुसाफिरों ने ममलकत के एयरपोर्ट से सफरी सहूलत हासिल की। सिविल एविएशन की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में मुसाफिरों की तादाद में होने वाला इजाफ़ा साल 2022 के मुकाबले में 26% रहा। कोरोना वबा के बाद ममलकत में फ़िज़ाई शोबे में बेहतरी आई है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी अदाद और शुमार में मज़ीद कहा गया कि गुज़िश्ता बरस 2023 में 8,15,000 परवाज़ें ममलकत के एयरपोर्ट्स पर आएँ। यह तादाद साल 2022 के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। किंग अब्दुल एयरपोर्ट ममलकत के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त रहा, जहाँ फ़ी घंटा 30 परवाज़ों की आमद और रफ्त रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर रियाज़ का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा, जहाँ फ़ी घंटा 27 परवाज़ों की आमद और रफ्त रिकॉर्ड की गई। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर रहा, जहाँ 1 घंटे में 11 परवाज़ों की आमद और रफ्त रही। पिछले बरस 2023 में अंदरून ममलकत परवाज़ों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता बरस डोमेस्टिक मुसाफिरों की तादाद 51 मिलियन और परवाज़ों की तादाद 4,21,000 रही। अरब ने यूक्रेनी मुतासरीन के लिए मज़ीद 43 टन इमदादी सामान भेज दिया। सऊदी अरब का 21वां तैयारा यूक्रेनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर पोलैंड पहुंच गया। SPA के मुताबिक यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतरने वाले तैयारे में 43 टन इमदादी सामान मौजूद है।
शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद वांसानी खिदमात के तहत भेजे गए इमदादी सामान में बिजली का सामान शामिल है। ये इक़दाम सऊदी अरब की तरफ से तारीख़ी किरदार के फ्रेमवर्क के तहत आता है, जो दुनिया भर में ज़रूरतमंदों और मुतासरा अफराद के साथ मुख्तलिफ बहरानों और मसाइब में खड़ा रहने के हवाले से है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशों के बाद रेड अलर्ट जारी। दुबई के बड़े शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस में पानी दाखिल। शेख जायद रोड के मुतअद्दिद हिस्से बंद कर दिए गए। बुर्ज खलीफा के सामने पानी ही पानी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशों के बाद रेड अलर्ट जारी। दुबई के बड़े शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस में पानी दाखिल। शेख जायद रोड के मुतअद्दिद हिस्से बंद कर दिए गए। खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़ और दीगर खलीजी खबर रसां इदारों के मुताबिक खित्ता खलीज के कई इलाके तूफ़ानी बारिशों वाले मौसम की जद में हैं। खासकर मुत्तहिदा अरब अमारात को गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का सामना है। मंगल को मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाइस हुकूमती इदारों ने हंगामी हालत नाफिज कर दी है। तमाम रिहायशियों को वादियों, निशेबी इलाकों और सैलाब की गुजरगाहों से दूर रहने की ताकीद की गई है। शारजा, उमल कुएं और अजमान में तमाम तालीमी इदारे बंद और तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। दुबई में भी बारिश के बाइस सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में बुध 17 अप्रैल को भी तमाम सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी। तमाम सरकारी इदारों में मुलाजमीन घरों से ड्यूटी अंजाम देंगे।